बेरोजगारी के चलते हर व्यक्ति हताश और परेशान है। सोचिए विकलांग और विधवाओं का क्या हाल होगा। अध्यक्ष इरफान आलम सैयद, राष्ट्रीय विकलांग भविष्य संस्था। अगर प्रशासन व मुंबई महानगर पालिका साथ देती है तो विकलांगों को स्वयं आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी संस्था इनको चलता फिरता स्टॉल व ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से विकलांग व विधवाओं को रोजगार मुहैया कराने में मदद करेगी। उनका स्वयं का रोजगार होगा। आप देख रहे हैं PST News 24। इरफान आलम साहब, ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय विकलांग भविष्य संस्था जो है उसका राशन तो कंटिन्यू आप बांट रहे हैं, इसके अलावा आप क्या क्या कार्य करना जा रहे हैं? मेरे संस्था का ये उद्देश्य है कि विकलांगों को स्वावलंबित करना, बेवाओं को उनके पेंशन मिलना, विकलांगों की पेंशन मिलना। लेकिन आज परेशानियां ये हो रही हैं कि सरकार इतनी कागजात मांगती है कि वो तो पहले से बेरोज़गार और विकलांग हैं और बेवाएँ जो हैं वो कागजात पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिसमें मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र दिया और इस तरह से मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र दिया। इसमें हमने कहा है राज्यपाल महोदय से कि हमें जो विकलांगों के लिए जो कागजात मांगे जा रहे हैं, तो बेवाओं के लिए जो संजय गांधी निराधार योजना माध्यम से उनके जो पेंशन मिलते हैं, तो उनके जो रहवासी 15 साल का पुरावा प्लस उनका इनकम पुरावा जो कोड जरिए बनाया जाता है वो 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च आता है। ये लोग खर्च नहीं कर पाते हैं और इसके लिए इनको ये पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और मैंने इसी तरह से गए दिनों में माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी कहा है और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री से कहा है, हमने मंगल प्रसाद लोढ़ा जी को हमने पत्र दिया है कि इस तरह से जो है इनके ये जो कागजात हैं और ये चीज़ें इस चीज़ों के लिए नगर सेवक MLA द्वारा सर्टिफाई करके उनके पेंशन चालू कराने की कृपया करें और उनको जो है इतनी कागजात ना मांगी जाए जिसमें उन्हें सुविधा हो सके। प्लस मैं मुंबई महानगर पालिका और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया हूँ अपने पत्र द्वारा कि जो चलते फिरते स्टॉल होते हैं ये विकलांगों को स्वावलंबित करने के लिए उसकी हमारी संस्था को परवानगी दी जाए, जिसमें हम उस संस्था द्वारा उन लोगों को थोड़े बहुत किस तरह से हेल्प करके हमारी संस्था द्वारा उनको एक रोज़गार मैं मुहैया करा सकता हूं। लेकिन अभी तक मुझे सरकार से कोई सुविधा और कोई इसका जवाब नहीं आया है। प्लस रह गई हमारी संस्था 92 से मुंबई शहर के अंदर विकलांगों को स्वावलंबित करने का कार्य कर रही है और मैं जो 2020 से लोगों को जो अनाज 500 लोगों को जाता है, ये हमारी संस्था द्वारा मैं इसमें हमारे मदन खन्ना जी सलाहकार हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं अजय गुप्ता जी, हमारे संगठक हैं अजीजुर रहमान मोमिन जी जो हमारे पास में बैठे हुए हैं और इसी तरह से अनवर दाऊद खान साहब हैं, हम लोग अपना जावेद शेख साहब हैं। हम लोगों ने अपने जेब से पैसे निकाल करके और उनको ये हर माह का हम लोग राशन पूरा कर रहा हूँ, अभी तक करते आया हूँ और आगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें दे हम लोग की हैसियत तो हम देते रहेंगे। और रोज़गार के लिए ज़्यादातर सरकार से हमारी निवेदन है कि उनकी रोज़गार। आपके द्वारा जो पत्र दिए गए थे अभी तक उनको कुछ कार्य हुआ या नहीं हुआ? किसी प्रकार किया गया या नहीं किया गया? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मुझे कोई उत्तर मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और राज्यपाल महोदय से भी और वार्ड ऑफिसर से भी मुझे कोई जवाब इसका नहीं आया है। और मेरी एक निवेदन और है कि हमारी संस्था के लिए कोई जगह नहीं है कि जिसमें हम विकलांगों के लिए उनको स्वावलंबित करने के लिए कार्य करूँ। हम लोग अपने घरों से कर रहे हैं, इसलिए हमने कुछ जगह मांगा है कि जो महाड़ा के अंदर जो बिल्डिंगें मुंबई महानगर पालिका द्वारा दी जा रही है लोगों को, तो उसमें कुछ रूम खाली हैं, वो रूम हमारी संस्था को मुहैया कराई जाए और जिसका जो चार्ज होता है वाजबी जो गवर्नमेंट का होता है वो हमारी संस्था भुगतान करने को तैयार है। इसके अलावा अभी आप भविष्य में ऐसे किस तरीके से क्या आपका मानक रहेगा, कैसे क्या रहेगा? जैसे कि आपने कहा चलता फिरता स्टॉल चलाएंगे, तो चलते फिरते स्टॉल के लिए आपका कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए अभी विकलांगों को और युवाओं के लिए हमारे मदन खन्ना जी नहीं, हमारा पूछने का मकसद ये है कि आपको महानगर पालिका से उसमें कैसी सहायता चाहिए? मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुझे ये सहायता चाहिए कि हमें इसकी परमिशन दी जाए कि हम हमारे पत्र द्वारा
मैं मुंबई महानगर पालिका को अगर किसी विकलांग के लिए भेजूं कि इनके चलते फिरते स्टॉल का परमिशन दें, तो बस ये मुझे अगर करते हैं तो हमारी संस्था बाकी पूरी तैयारी करके उनको विकलांगों के लिए और बेवाओं के लिए कि चलते फिरते स्टॉल जिसे टेम्पू वगैरह में होता है या कोई हॉस्पिटल के पास है, कोई स्कूल के पास है, छोटे मोटे, वो हमारी संस्था द्वारा मैं उन लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकता हूँ। लेकिन सरकार हमारे पत्र पे किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दी है और कोई जवाब नहीं दिया। 92 से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं इनके लिए। अच्छा, आप आम जनता से क्या मदद चाहेंगे? देखिए, आम जनता से मदद की बात तो मैं बाद में कहता हूँ। मैं अभी जो हमारे यहाँ है बैगनवाड़ी रोड नंबर 14 अमीना सैयद उर्फ गाँव वाली करके है, और ऐसे कई लोगों को हमारी संस्था द्वारा उनको कुछ लोन मार्फत ऐसा आर्थिक मदद की 1-2 लाख रुपए की, कि जिसमें वो अपना रोज़गार कर सके, हमारी संस्था का उसका चार्ज वापस जो हमारे दिया गया है वापस करें। लेकिन 30 तारीख को गांव वाली मुंबई से हमारी संस्था का और कई लोगों का 20 लाख रुपए लेकर के रफू चक्कर हो गई है। तो मैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दों पे, ऐसी औरतों पे खास तौर से ध्यान दिया जाए और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग संस्था में अपने तरफ से पैसा देते हैं कि भाई उनको रोज़गार मुहैया हो, लेकिन वो लेकर के रफू चक्कर जो हो गए कि बड़ी संकट आ गई, हमारे ऊपर परेशानी हो गई। आज संस्था के लोग हमारे पूछते हैं, जो हमको सबके राय से दिए, लेकिन वो हमारी एक विकलांगों के लिए हमने फ़ंड जमा किया, बेवाओं के लिए फ़ंड जमा किया और लेके चले गए। रही जनता हमसे जो भी चाहे, हमारे लायक, हमारी संस्था के लायक जो है, हमारे मित्र अजीजुर रहमान मोमिन, अज्जू भाई, अजय गुप्ता जी, मदन खन्ना जी, अनवर दाऊद खान साहब, मालती नरसप्पा, मैं सदा हम लोग तैयार हूँ, जावेद भाई, हम लोग तैयार हूँ, दिन रात उनको हर तरह से हमारे लोग के जो लायक है उनको मैं सपोर्ट करूँगा और उनको रोज़गार चालू हो जाए और जनता जो है सही लाभ उसकी उठाए और जनता हमारी संस्था का हम लोग का साथ दे। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन हमारे सीनियर का मैं अभिनंदन करता हूँ। गए दिनों में महाड़ा में बिल्डिंग नंबर 16B के पास कुछ फटाकड़ी के ऊपर से सुनने में आया कि बच्चों में कुछ ऐसा हो गया जो कि एक बच्चा एक्सपायर हो गया। लेकिन शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब प्लस उनकी टीम, इकबाल साहब और पाटिल साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि तत्काल उनके ऊपर यहाँ पे पुलिस पहुँची और उनको सहयोग की। लेकिन महाड़ा जैसे इलाके के अंदर नटवर पार्क में और जगह पे मैं हमारे यहाँ के वरिष्ठ सीनियर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जैसे संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को लेके मोहल्ला कमेटी द्वारा पब्लिक और पुलिस की मीटिंगें होनी चाहिए। ये मेरी निवेदन है। यहाँ के वरिष्ठ जो हमारे वरिष्ठ सीनियर हैं उनसे हमारी निवेदन है। और यहाँ के जो समाज सेवक तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन समाज सेवक में ये देखा जाए कि समाज के हित में सही काम कौन कर रहा है। ऐसे लोगों को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन गोविंदी विभाग के सीनियर साहब ने इन लोगों को बुला के मोहल्ला कमेटी का निर्माण करना चाहिए और मोहल्ले के अंदर शांति और एकता पैदा करने की कार्य करना चाहिए। ये मेरी उनसे निवेदन है। प्लस पुलिस और पब्लिक एक दूसरे की हेल्प में वर्क करना चाहिए। पुलिस हमें सहायता करे, पब्लिक पुलिस को सहायता करे, जिसमें समाज का भला हो सके। लोग गरीब इतने हैं, इतने मजबूर भी हैं कि एक वक्त उनको खाना नसीब नहीं होता है। लेकिन क्या है कि अगर हमारी मित्रता रही, हमारी और पुलिस की मित्रता रही, हम लोगों ने एकता को कायम रखा, लोगों में शांति रखे, तो सबके समस्या हल करेंगे। हर गुरुवार और शुक्रवार को हमारी संस्था द्वारा ज़रूरतमंद को खाने का वितरण करता है, लेकिन हमारे घर से करते हैं, राशन भी हम करते हैं। लेकिन क्या है, मेरी जगह ना होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें हमें लोग सहयोग करें, हम लोग के साथ हैं। और सीनियर साहब से हमारी यही निवेदन है कि हमारी टीम को लेकर के, लोगों को लेकर एक मोहल्ला शांतता कमेटी का निर्माण करें।